अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ये जो आप अज्जा देख रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स देख रहे हैं, इन मुख्तलिफ़ तरह के ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक कुश्ता बनाएंगे जो कि असाब के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ख़ास तौर पे अगर आप दिमागी काम करते हैं और जैसे आजकल कोरोना ने सब लोगों को महदूद करके रख दिया है, लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स एंड टैब्स तक। तो अगर आप ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कुश्ता तैयार होगा जो खा के इस्तेमाल करके आप अपने असाब को ताकत दे सकते हैं और दिमागी काम के लिए ख़ुद को तैयार कर सकते हैं। तो आपको अज्जात दिखाती हूँ। इसमें ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल होंगे और इसके अलावा इसमें कुछ मुरब्बा जात इस्तेमाल होंगे और इसमें हम रीढ़ इस्तेमाल करेंगे ताज़ा, इसमें गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा मेरे पास आमले का मुरब्बा है। आमले का मुरब्बा, आप इन सभी मुरब्बों को धो लें पहले ताकि इनका एक्स्ट्रा शीरा ख़त्म हो जाए। और ये है जी सेब का मुरब्बा। अब आते हैं हम ड्राई फ्रूट्स की तरफ। इसमें मेरे पास काजू हैं, अखरोट हैं, बादाम, 4 मगज़ हैं, इसके अलावा पिस्ता है मेरे पास, सॉल्टेड नहीं होना चाहिए, और चांदी के वर्क हैं। दोबारा से देख लीजिए, मुरब्बे हैं हमारे पास, गाजर का, रीढ़ का मुरब्बा है और आमले का मुरब्बा है और सेब का मुरब्बा। ठीक है, ये 4 मुरब्बे हैं हमारे पास और इसके अलावा चांदी के वर्क हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। और आप इन सब के अगर 2-2 बड़े चम्मच ले लें ड्राई फ्रूट्स के, और मुरब्बे जो हैं उनको आपने काट लेना है धो के अच्छी तरह, ताकि उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा शीरा आपको मिलता है वो ख़त्म हो जाए। और चीज़ में किशमिश इस्तेमाल करेंगे हम, 1 चम्मच इसमें किशमिश डालेंगे। ठीक है, ये भी आपकी बिनाई के लिए बहुत अच्छी है, आईसाइट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इसको तो आप अपने आम इस्तेमाल में भी रखें तो ये आपकी बिनाई को, आईसाइट को बहुत फ़ायदा देती है। आप देखिए, इस तरह से आपने चॉप कर लेना है मुरब्बों को। इसके बाद देखिए इंग्रेडिएंट है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी बाद में। चांदी के वर्क आपने ले लिए, 10 काफ़ी होंगे। आप देखिए, ये मुरब्बे जो हमने चॉप किए हैं, ठीक है, ये मुरब्बे जो हमने चॉप किए हैं इनको हम डालेंगे चॉपर में अगेन। और सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सेब का मुरब्बा, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ठीक है, अब अगर आप शीरे समेत करेंगे तो वो एक बहुत ज़्यादा मिठास वाली चीज़ बन जाएगी, और मेरे ख़्याल में इतनी मिठास सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। इसकी जो अपनी नेचुरल स्वीटनेस होगी इन चीज़ों की, वही आपको ताकत देगी। इसके बाद आप इसमें आमले का मुरब्बा डाल लें। ठीक है, सेब और आमले का मुरब्बा हमने पहले डाला और इसको अब हम करेंगे चॉप, ताकि मज़ीद हमारे पास एक कुश्ते की शक्ल में आ जाए। ठीक है, इस तरह से आप इसको बंद करें और चॉप करेंगे हम इसको। कहा जाता है कि अगर आप तैयार मुरब्बे ले लें या तैयार कुश्ता जात लें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप साफ़ सुथरे और अपने हाथों से घर पे बनाते हैं तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। अच्छा जी, देखें, इस तरह की कुछ शक्ल आपके सामने आएगी। ठीक है, बेहतर है कि आप हाथ पे ग्लव्स पहन लें ताकि ये जो शीरा और मिठास और किसी किस्म का आपको शक ना रहे इसके हाइजीनिक होने में। अच्छी तरह से इसको हमने चॉप किया और इस तरह से हो जाए कि इसमें कुछ बड़े टुकड़े ना रह जाए। ठीक है, बिल्कुल हमने इसका पेस्ट भी नहीं बनाना, लेकिन बहुत कुश्ते की फॉर्म में आ जाए जैसे अमूमन कुश्ता होता है। इसको आप डिश आउट कर लीजिए और ये सारे का सारा इसमें निकाल लीजिए किसी साफ़ बर्तन में। कोशिश करें कि प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल ना करें इसको महफूज या मिक्स करने के लिए। ठीक है, चॉपर है आपके पास तो इट्स ओके, वो प्लास्टिक में आपने इस्तेमाल किया, लेकिन इसको महफूज करने के लिए आप कोई भी पत्थर का या शीशे का, कांच का कोई बर्तन इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी, अब इसमें डालते हैं गाजर का मुरब्बा। ठीक है, गाजर के मुरब्बे के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे मैंने, और इसके साथ ही रीढ़, इसके भी टुकड़े करके इसकी अंदर से गुठली निकाल ली और इसके भी छोटे टुकड़े किए। रीढ़ तो आपको वैसे भी मालूम होगा कि कहा जाता है कि अगर आप 40 दिन एक रीढ़ खा लें
तो आपको दिन में तारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये भी हिकमत ही की कोई इस्तिलाह है, कोई दरियाफ्त है किसी हकीम ही की। अच्छा जी, अब हम इसको भी चॉप कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से जो बड़ी अशरफियाँ थी उनको हमने थोड़ा सा और उनको छोटा कर लिया, पेस्ट बनने से पहले तक की शक्ल में, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, खोल के हिला लें थोड़ा सा। माशाल्लाह कितने खूबसूरत रंग नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा हिला के नीचे कर लेंगे ऊपर वाले जो टुकड़े हैं, ताकि वो और मुनासिब तरीके से चॉप हो जाए। अच्छा, इस तरह से हमने इसको फिर से बंद किया और चॉप करना शुरू किया हमने। आप देखेंगे सभी चीज़ें आपस में मिक्स होती जा रही हैं। आपने इस तरह से करना है कि यकजान इस तरह से हों कि उनका पेस्ट ना बन जाए, ठीक है। खाने में थोड़े से छोटे छोटे से टुकड़े आपके मुंह में आते रहें, ताकि वो अज्जा की जो लज्जत है वो भी, और अज्जा का जो मयार है, जो उसकी ग़िज़ाइयत है, वो पूरी तरह आप तक पहुंच सके। क्योंकि दवाई तो ये आपको बनाना नहीं है, तो जायकादार एक कुश्ता तैयार होगा जो यकीनन बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक़ से खाएंगे। इसको मैं निकाल रही हूँ और इस तरह से रब्बों को ऊपर रख लिया। और मैं बार बार आपसे कहूँगी कि आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना, ठीक है। आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना। इसको पास से देखिए, जिस फॉर्म में ये रेडी हुआ है इसी तरह से आपने इसको तैयार करना है। बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आते हैं 4 मगज़, ठीक है। आपने 4 मगज़ ले लिए और इनको भी आपने चॉपर में, ठीक है, अगेन इनको चॉपर ही में डालेंगे। काजू ले लिए, एक बड़ा खाने का चम्मच काजू थे और एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें बादाम डाले हमने, ठीक है। मुरब्बों की अज्जा की मुनासबत से आप ले सकते हैं, जैसे सभी मुरब्बे जो थे, एक एक पाव था मुरब्बा। और अब मैं इसमें डालूँगी ये पिस्ता। मैंने इसको निकाल लिया और देखिए ये अनसॉल्टेड है, रोस्टेड भी नहीं है, ठीक है। पिस्ता डाला इसमें, एक खाने का चम्मच पिस्ता चला गया। अच्छा, इसमें आप देखिए कि पहले मैंने इसमें मुरब्बों को मैंने इसमें चॉप किया, ठीक है, और उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स की तरफ आई हूँ। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये पाउडर फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। इसका पाउडर नहीं बनना चाहिए। जैसे मुरब्बों का पेस्ट नहीं बनाना, इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स का हमें पाउडर नहीं बनाना। तो उसकी जो मिठास और थोड़ी सी चिपचिपाहट इसमें है, थोड़ा शीरा है इसमें मुरब्बों का, वो इसको पेस्ट बनने से या पाउडर बनने से बचाएगा। इसीलिए अब हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, ताकि आप देखिए कि इसकी साइड्स पे अभी जिस तरह से थोड़ा मिक्सचर लगा हुआ है वो इसको हेल्प आउट करेगा पाउडर बनने से बचने के लिए। ये भी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप हो जाएगा। और इसके बाद देखिए इसको उस मिक्सचर के ऊपर डाला हमने, ठीक है। इस मिक्सचर के ऊपर अच्छे से डाल दें। देखिए पाउडर नहीं बना, बहुत छोटे छोटे से टुकड़े अभी हैं। इसमें आपको बादाम की महसूस होगी, ठीक है, बादाम का जायका महसूस होगा, और पिस्ता, काजू, हर चीज़ अपनी असल फॉर्म में भी है। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, एक कुश्ते की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, तो ये ज़्यादा ताकतवर, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और जैसे अब मौसम बदल रहा है, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो बहुत सी वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। नज़ला, ज़ुकाम या दिमागी कमज़ोरी, असाब की कमज़ोरी, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। और ये अच्छे से डाला ऊपर, और ये सारे का सारा मिक्सचर हमारे पास रेडी हुआ, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा हिला के इसको बाद में इसको यकजान करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और इसमें जो इंग्रेडिएंट मैंने आपसे कहा था, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है
कुश्ता मरजान सादा, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये आपकी दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। आपके नर्व्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हार्ट के लिए, पल्पिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा दिमागी कमज़ोरी, बार बार मैं ये बात करूँगी क्योंकि आजकल लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स ने बहुत दिमागी कमज़ोरी को आम कर दिया है, सभी बड़ों में चाहे बच्चों में। अच्छा, अब ये कुश्ता मरजान सादा था मेरे पास, और याद रखिएगा कि कुश्ता मरजान सादा सादा लेना है आपको, ठीक है। अब ये हमने इसके ऊपर डाला, ये तकरीबन आधी डिब्बी है। उसके बाद ये हैं चांदी के वर्क। चांदी के वर्क आप लेंगे और ये आपको अलग अलग कागज़ में लिपटे हुए मिलेंगे, और आप इस तरह इनको एक एक करके वर्क को इस मिक्सचर के ऊपर, इस कुश्ते के ऊपर डालेंगे। आप देखिए, अक्सर आपको पता होना चाहिए कि चांदी के वर्क हैं या एल्युमिनियम फॉयल है, ठीक है। समटाइम्स आपको फॉयल जो है चांदी का पेपर या चांदी का वर्क कहकर दे दिया जाता है, लेकिन पहचान उसकी ठहरी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपने पेपर से अलग किया तब तो ये बासानी हो गया, लेकिन अगर आप इसको डालें हाथ की मदद से तो ये आपके हाथ पे चिपकेगा, ठीक है। और इसकी पहचान ही है कि ये इतना बारीक है कि हाथ लगने से ये टूट सकता है, टूट जाएगा। ये देखिए, जैसे बाकी मुरब्बों की मिठास और इसकी वजह से थोड़ा स्टिक हो जाता है और थोड़ा टूटना शुरू हो जाता है, यही चांदी का असल वर्क है। इसके बाद आप इसको चम्मच की मदद से इस सारे के सारे मिक्सचर को इकट्ठा यकजान करेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से हिलाएं ताकि सभी अज्जा जो हैं आपस में अच्छे से मिल जाएं और एक कुश्ती की शक्ल इख्तियार कर लें। मैं दोहरा देती हूँ, इसमें हमने गाजर का मुरब्बा डाला, हरीड़ का मुरब्बा डाला था, इसके अलावा सेब का मुरब्बा हमने डाला था, ठीक है, आंवले का मुरब्बा डाला, और ये चारों मुरब्बे एक पाव थे, एक पाव गाजर का मुरब्बा, एक पाव हरीड़ का, एक पाव सेब का और एक पाव आंवले का। इसके अलावा हमने खाने का बड़ा चम्मच बादाम लिया इसमें, और इसमें काजू डाला हमने, पिस्ता डाला, ठीक है, कुश्ता मरजान सादा डाला है हमने, और इसमें हमने 4 मगज़ भी डाले हैं, ठीक है। 4 मगज़ आप चाहें तो 2 चम्मच भर के इसमें डाल सकते हैं, मैंने इसमें 2 चम्मच, खाने के 2 चम्मच डाले थे। ये लें जी, माशाल्लाह, कुदरत के रंग देखिए, सुभान अल्लाह। एक बहुत ही शानदार ताकत का, आप यूँ समझें कि आपके दिमाग को एक नई ज़िंदगी देगा ये कुश्ता, ठीक है। आप इसको तैयार कीजिए, और बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लाकर यूज़ करें, मुख्तलिफ़, ठीक है, हिकमत से मुताल्लिक़ हैं ये चीज़ें, लेकिन बेहतर है कि आप घर पे बहुत सादा और आसान तरीके से ज़्यादा मिक़दार में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने लिया शीशे का एक बर्तन, एक बोल ले लें शीशे का, और इसमें इस तरह से इसको महफूज कर लें। अब आपका ये जो कुश्ता है ये तो महीनों महफूज रह सकता है। आप इसको सुबह खाली पेट 1 चम्मच खा लीजिए, ठीक है। ये आप दोपहर को भी खा सकते हैं, लेकिन जब भी खाएं इसको खाने से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये देखिए जी, सभी अज्जा अपनी असल शक्ल में भी मौजूद हैं और आपस में मिले हुए भी हैं। कोई भी चीज़ इसमें पाउडर नहीं बनी सिवाय कुश्ता मरजान सादा के, ठीक है, सिर्फ वो हमारे पास पाउडर था। इसके अलावा आपने देखा कि चांदी के वर्क भी इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब आप इसको कवर कर दीजिए। मेरे पास ये बॉक्सेस तैयार हो गए, इनको मैं फ्रिज में रखूँगी, और जब ज़्यादा सर्दी हो तो आप इसको नॉर्मल दर्जा हरारत पे रख